आप पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम इसके पीछे की इंग्लिश सीखेंगे। I'm genuinely very, very happy to be having this conversation with you. नयनतारा जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है हमारे इंडिया से, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इंग्लिश का इस्तेमाल किया है, बहुत फॉर्मल तरीका भी इसमें इस्तेमाल किया है। सो उन्होंने डायलॉग में कहा है कि आई शुड से दैट, फिर थोड़ा सा पॉज लिया है, कहते हैं उसे, फिर आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी टू बी हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। ये सारी डायलॉग उन्होंने कही है, राइट? डायलॉग स्पीच में कहा है। तो इसके पीछे की इंग्लिश क्या है? अगर आप यही सेम सेंटेंस का इस्तेमाल करना चाहे तो आप इसे किस तरीके से बदलोगे, क्या चीज इसमें बदलोगे तो सेंटेंस एक नया फ्रेम होगा। ऐसे हजारों सेंटेंस आप किस तरीके से बना सकते, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट? सो हम पहले शुरू करते हैं। आई शुड से दैट, राइट? आई शुड से दैट, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे कहना चाहिए, लेकिन इसके पीछे इंग्लिश का क्या कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे हम। आई शुड से दैट, मुझे कहना होगा, मुझे कहना चाहिए, हम हिंदी में ऐसे बोल लेते हैं, राइट? लेकिन उसे इंग्लिश में कैसे समझेंगे हम वो भी देखेंगे। सो देखिए, सब में पहले आई शुड से दैट को समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट तो आपको पता है कि आई, यू, वी, ही, शी, कोई इंसान का नाम, किसी एक से ज्यादा का नाम, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर शुड से लगाना है, राइट? फिर दैट लगाना है। फिर आगे जो सेंटेंस बोलना चाहते हैं आप, वो सेंटेंस आप बोल सकते हैं। जैसे शुड यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल हुआ है? पोलाइट तरीके से, मतलब अदब दिखाने के लिए, नरमाई दिखाने के लिए एक पोलाइट एक्सप्रेशन है, राइट? सॉफ्ट ओपिनियन दिखाने के से, नरम दास से, राइट? और एम्फेसिस, जोर देने के लिए, इसके लिए फॉर्मल और सोच समझ के जो बोलते हैं हम, वो दिखाने के लिए, और अच्छे अंदाज में बोलने के लिए, फिक्रमंद होते हुए बोलने के लिए, और इंपॉर्टेंस और ऑनेस्टी दिखाने के लिए, ईमानदारी और अहमियत बताने के लिए आई शुड से दैट का हम इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा एक्सप्रेशन है, फॉर्मल वन है। अब अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनी में काम कर रहे, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे, या टीचर से बात करते, अपने बड़ों से बात करते, अच्छे अंदाज में करना चाहते, तो आई शुड से दैट का इस्तेमाल करना है। कि आपको कुछ चीज पसंद आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो आई शुड से दैट, उसके बाद आप जो सेंटेंस लगाना है लगा सकते हैं। हम वो वीडियो में देखने ही वाले वैसे आगे, राइट? तो देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल सेंटेंस में बनाया हूं। सो यहाँ पर देखिए आप, आई शुड से दैट, मुझे कहना चाहिए कि तुम सही थे। मतलब क्या होता है कि कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम किसी से बात करें तो हमें लगता है कि उस वक्त वो गलत है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि नहीं, वो सही था। तो उस सेंस में हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई शुड से दैट, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया एक तरह से, जो ऊपर इस्तेमाल किया नयनतारा ने। यू आर राइट, कि तुम सही थे, इस तरीके से हम बोल सकते। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते कि आई शुड से दैट, यहाँ पर देखिए, आई शुड से दैट, मुझे कहना चाहिए कि ये अच्छा फैसला है। अब समझिए किसी की आप कोई फैसला सुनाता है तो आपको डिसीजन पसंद आता है, तो उस अंदाज में बोल सकते हैं आई शुड से दैट दिस इज अ गुड डिसीजन, कि ये एक अच्छा फैसला है, राइट? फिर उसके बाद देखिए, आई शुड से दैट, मुझे कहना चाहिए कि वो बहुत मेहनती है। अब कोई स्टूडेंट है, या कोई काम आदमी है, कोई इंसान है जो बहुत अच्छे से काम करता है, कोई वुमन है, सो इस तरीके से बोल सकते हैं आई शुड से दैट ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, या फिर आई शुड से दैट शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। इस तरीके से आप दैट के बाद कोई भी सेंटेंस अपने हिसाब से लगा सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद नयनतारा ने और एक चीज इस्तेमाल की है, आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी टू बी हैविंग। टू बी हैविंग वेरी वेरी क्यों इस्तेमाल हुआ, जेन्युइनली क्यों इस्तेमाल? जेन्युइनली तो सभी को पता है कि मतलब जो सच्चाई से बोलते हैं हम, जिसमें जेन्युइन क्या कहेंगे हम, सच्चाई छुपी होती है, राइट? कोई फेक चीज नहीं होती इसमें, कोई डुप्लीकेट या नकली चीज नहीं होती, इसे हम जेन्युइन कहेंगे। सो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर एम इज आर लगाना है। एम का आएगा, आई के साथ आएगा, हमें पता है। इसका आएगा, आपको पता है। ही, शी, इट के साथ लगाते हैं हम, या फिर एक नाम के साथ लगाते हैं। आर का आएगा, दे, वी, यू, या फिर एक से ज्यादा नाम ले रहे हैं आप, इंसान हो, जानवर हो, कंपनी, किसी का भी, तो आर लगाते हैं, राइट? फिर जेन्युइनली लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है कोई भी, जैसे ऊपर हैप्पी का इस्तेमाल हुआ है, आपको पता है हैप्पी, गुड, बैड, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। टू बी हैविंग, फिर उसके बाद कोई भी नाउन लगाना है जिसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ कन्वर्सेशन की बात हुई थी। तो ये क्या है, एक रियल फीलिंग दिखाने के लिए बताते हैं कि आप मतलब नकली नहीं है, अपनी जो फीलिंग है वो सच सच बता रहे हैं, और एक तरह से जोर देने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो हम उस अंदाज में इसका इस्तेमाल करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर है टू बी हैविंग, ये कंटिन्यूस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, टू के साथ होता है, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे बी क्या हो गया, एक तरह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। फिर हैविंग लगाना है, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टू बी हैविंग, कोई चीज अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ चीज अभी प्रेजेंट में हो रही है, उसके लिए इस्तेमाल करना है। और ये फॉर्मल कंडीशन में इस्तेमाल होता है, या फिर आप जज्बाती तौर पे कुछ बोलना चाहते हैं तो उस अंदाज में, क्योंकि मीटिंग्स, इंटरव्यूज है, और ये नयनतारा थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, तो उस अंदाज में उन्होंने ये क्या किया है, इसका इस्तेमाल किया है। सो हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं कि यहाँ आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी टू बी हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू, ये उन्होंने इस्तेमाल किया था, राइट? कि मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ इस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए,
अगर आपको ये बोलना है कि मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ का, मैं मतलब यहाँ काम कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, ऐसे हम हिंदी में बोल लेते हैं। सो आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी टू बी हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी, मौका मतलब मिला है आपको तो काम कर रहे किसी के साथ उस अंदाज में कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा क्या हूँ, खुश हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी टू बी हैविंग, क्या है, मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ इस टीम का हिस्सा बनने के लिए। समझे, कोई जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर है तो उसका किसी में क्या हो रहा है, टीम में वो दाखिल हो जा रहा है, टीम का मेंबर बन जा रहा है, तो उस सेंस में ये इस्तेमाल कर सकता है कि आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी हैप्पी टू बी हैविंग दिस रोल इन टीम। कोई रोल मिल रहा है जैसे कैप्टन का रोल मिल रहा है तो बोल सकता है कि ये डायलॉग कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस रोल को पाने के लिए। सो ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है, और अगर ये इस तरीके से भी आपको इंग्लिश सीखना है तो कमेंट में बताएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट में बताओगे, तो मुझे लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो, तो और बनाने में क्या होगा, मज़ा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।